All beautiful souls, welcome to my YouTube channel. I am your favorite life coach and best ho'oponopono healer ममता शर्मा। आज हम बात करते हैं रैम्पेज ऑफ अप्रिसिएशन। ये है अब्राहम हिक्स की जो 22 प्रोसेसेस है उनमें से फर्स्ट। वैसे मैं बुक से प्रोसेस नहीं उठाती, बट ये मैंने प्रोसेस क्यों ली है, आज इस पे वीडियो क्यों बना रही हूँ, मैं उसके पीछे का रीज़न बताती हूँ। अभी मैं इस बुक को सेकेंड टाइम पढ़ रही थी, तब जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे पता चला कि यार ये चीज़ मैंने यूज की थी जब मैंने हीलिंग के टाइम पे। क्योंकि जब मैंने हीलिंग के टाइम पे जो भी चीज़ें यूज की थी ना, मैंने उस टाइम पे किसी चीज़ को नाम से नहीं यूज किया था। बिकॉज मैं उस टाइम पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में वैसे नहीं जानती थी। मैंने एक ही चीज़ किया था जो मैंने पहले भी बताया, मैंने शिव को गुरु बनाया था और मैंने उन्हीं को बोला था कि ये आपकी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप जो बोलोगे ना मैं वो करूँगी। तो जो मुझे अंदर से इम्पल्स आती गई मैं वो करती गई। और वो अब मैं जब बुक्स वगैरह पढ़ रही हूँ, पिछले 1-1.25 साल से मैं इन सब चीज़ों को जान रही हूँ, उसके बाद मुझे पता चला कि मैंने सारी चीज़ें वो फॉलो की जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आती है। क्योंकि उससे पहले मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में द सीक्रेट मूवी देखी थी मैंने, वो भी 2020 में देखी थी। वो मेरे ज़्यादा कुछ समझ में भी नहीं आती, क्योंकि मतलब मैं इतना नहीं फॉलो कर पा रही थी कि थॉट्स वगैरह। बट मैंने उसके 3 महीने बाद जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था, उसके बाद बाबा ने जो गाइड किया मैं वो करती जा रही थी और उससे मुझे मिराकुलस रिजल्ट मिल रहे थे। होता क्या है हर चीज़। अब मैं बताती हूँ कि मैंने इस चीज़ का सबसे बड़ा रिजल्ट किस जगह देखा। मैंने एक आदत बनाई थी कि जैसे पहले मैं किस तरीके की थी कि मैं एक डिबेटर थी, डिबेट करना कि पॉलिटिशियंस ये मतलब पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है ऐसे। क्योंकि मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करती थी तो वही सब पढ़ते थे, तो उसी तरीके से। बट है ना, उस टाइम पे जब मैंने बाबा को फॉलो करना शुरू किया, क्योंकि मैंने सिर्फ बाबा को फॉलो किया है, मैं क्लियरली बोलती हूँ कि बाबा ने जो गाइड किया मैंने उन्हीं को, बाबा ने जहाँ बोला मैंने उस चीज़ को, मुझे मैं इम्पल्स के थ्रू गई। बाकी मैंने किसी को फॉलो किया और आज भी मैं किसी को फॉलो करती हूँ, मैं बाबा को ही फॉलो करती हूँ। वो जो बोलते हैं मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग करती जाती हूँ। कि अगर मैं किसी बुक को पढ़ने की रिकमेंडेशन आती है तो मैं ये मानती हूँ कि अगर मैं किसी वीडियो को भी देखती हूँ मैं ये मानती हूँ कि मेरे बाबा ने ही बोला है वो चीज़। मैंने जब मेडिटेशन करना शुरू किया था ना, तो पहले डिबेटर थी कि इस तरीके से ये इकोनॉमी ऐसे हो रही है, हर चीज़ के बारे में वो सेम जो सब होते हैं स्टूडेंट्स उन्हीं की तरह मैं भी थी, और काफ़ी अच्छे वाली थी क्योंकि तो लॉजिकल काफ़ी थी, तो उस तरीके से बोलती थी। उस टाइम पे मैंने एक चीज़, जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया तो मेरे अंदर से ये क्या है ना, प्रकृति तो खुद से ही अपना सब कुछ कर लेती है। हम कौन होते हैं कि उनको प्रोटेक्ट करेंगे, प्रकृति को प्रोटेक्ट करेंगे और करेंगे, हम उसकी ब्यूटी को देख के अप्रिशिएट कर सकते हैं ना। तो वो चीज़ भी मैंने क्यों शुरू की, मैंने एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैंने जैन में मेडिटेशन शुरू किया था, शायद उसके 1-1.5 महीने बाद एक दिन मैं जब अपने रूम से बाहर निकली, मुझे इतनी शानदार वाली खुशबू आ रही थी, इतनी अच्छी। तो मैं जिनके यहाँ रहती थी, मैंने उन आंटी जी से बोला कि ना आंटी जी इतनी अच्छी खुशबू किस चीज़ की आ रही है। तो आंटी जी ने बोला कि मोगरे के फूल की खुशबू है, यहाँ पड़ोस में मोगरे का पेड़ लगा, मतलब फूल की खुशबू आ रही है। मैं सोचा मैं तो इस घर में 6 महीने से रह रही हूँ, मुझे तो ये खुशबू कभी नहीं आई। और उस दिन मैंने महसूस किया कि सच में प्रकृति में बहुत ब्यूटी है, बस हमारा नज़रिया ऐसा रहता है कि हमें दिखती नहीं है। तो उस दिन के बाद में मैंने जैसे इस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया कि प्रकृति में जो चीज़ें अच्छी दिखती थी मैं उनको अप्रिशिएट करती थी। जैसे मुझे पेड़ काफ़ी पसंद थे तो मैं अप्रिशिएट करती थी कि ना पेड़ होना, जैसे एक भी पेड़ होता था तो मैं, क्योंकि पहले मैंने काफ़ी बोला था यार सीकर में तो पेड़ ही नहीं है। मैं क्योंकि मैं जिस सिटी में, क्योंकि मैं 8 सालों से रह रही हूँ, तो 6 सालों तक मैंने उसकी कमियाँ ही देखी थी उस सिटी की, कि एक भी पेड़ नहीं है, इतनी धूप रहती है ये वो। बट उसके बाद मैंने अप्रिशिएट करना शुरू किया और धीरे धीरे मैंने इसका रिजल्ट देखना शुरू किया कि मुझे चारों तरफ पेड़ दिखने शुरू हुए। अब आप बोलोगे पेड़ तो पहले भी थे वहाँ, ऐसा थोड़ी है, बट मेरा नजरिया ही नहीं रहा, तो मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। एक्चुअली में नहीं दिखाई दिया, किसी को ऐसे लगेगा कि ऐसे थोड़ी होता है, बट एक्चुअली मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की। अभी जैसे मैं जहाँ मैंने मतलब जैसे पीछे घर चेंज किया मैंने, जिस जगह में रह, अब तो मुझे हर जगह पेड़ ही पेड़ दिखाई देते, इतनी ग्रीनरी दिखाई देती है। तो मैंने अभी जब मैं इस बुक को पढ़ रही थी ना, तब मुझे पता चला कि जब मैंने अप्रिशिएट करना शुरू किया ना ब्यूटी को, तब ये चीज़ होने लगी। अब ये चीज़ होती है कि हमें अप्रिसिएशन करना क्यों चाहिए, क्योंकि होता क्या है, पहले तो ना रैम्पेज ऑफ अप्रिसिएशन क्या होता है, ये होता है कि किसी तेजी से प्रशंसा करना। मैंने देखो इस तरीके से नहीं करती थी कि मैं एक रूटीन बांध के मैं हर चीज़ को ही ब्यूटी को मतलब कॉम्प्लीमेंट देती थी, ब्यूटी को अप्रिशिएट करती थी, चाहे कहीं भी दिख जाती थी।
छोटी सी भी दिखती थी तो मैं करती थी। और प्रकृति को मैं, क्योंकि मैं उस टाइम पे नया मेडिटेशन करने लगी थी, तो पता नहीं क्यों बट मैं नेचर से काफ़ी कनेक्ट हो गई थी, बहुत अच्छे से कनेक्ट हो गई थी। जो चीज़ें मुझे पहले दिखाई भी नहीं देती थी वो बाद में मुझे दिखना शुरू हो गई थी और मुझे अच्छा भी लगने लग गया था। ये अब्राहम हिक्स के प्रोसेस में अभी आपको जब मैंने पढ़ा तो मैंने उस चीज़ को ध्यान दिया कि हाँ, करती मैं भी यही थी, बट मैं वैसे नहीं करती थी कि एक अलग से टाइम निकाल के जाती थी। वो मैंने एक आदत ही बना ली थी, क्योंकि अंदर से इम्पल्स आई थी तो मैं करने लगी थी उस चीज़ को। बट अभी बुक पढ़ा तो मैं आपको उसके हिसाब से बताती हूँ कि रैम्पेज ऑफ अप्रिसिएशन का मतलब होता है कि तेजी से किसी चीज़ की प्रशंसा करना। बट ये करना क्यों होता है? ये करना इसलिए होता है क्योंकि ना, जब हम कोई डिजायर करते हैं ना, तो हमारी दो वाइब्रेशन होती है, दो फ्रीक्वेंसी होती है। एक होती है कि लेक की फ्रीक्वेंसी, एक होती है फुलफिलमेंट की। कि हमारी एक तो होती है कि डिजायर, हमारा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाला है, एक तो हमें उस तरफ लेके जाती है, दूसरी होती है हमारी लेक की फ्रीक्वेंसी की, जो हमें और दूर करती है उससे। अब मेरा तो ठीक है, उस टाइम में बाबा ने सब कर दिया, क्योंकि उनके सामने सौंप देते तो सब हो ही जाता है। बट अब जब पढ़ रही हूँ तो पता चलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे रूल्स फॉलो किए थे मैंने। तो मैं उस चीज़ को बताती हूँ। जब मैंने तो इस चीज़ को अब्राहम हिक्स इस चीज़ के बारे में बोलते हैं कि इनको आपको कब फॉलो करना चाहिए। इनको आपको तब फॉलो करना चाहिए, एक तो जब आप कुछ ज़्यादा अच्छा फील करना चाहते हो, या आप जब किसी चीज़ या व्यक्ति के साथ अपने रिलेशंस को और अच्छा करना चाहते हो, तब भी आप इसको फॉलो कर सकते हो। या फिर आप अपनी वाइब्रेशन, आप हाई वाइब्रेशन में और उसको मेंटेन करना चाहते हो कि इसी में आप रहो, तब भी आप कर सकते हो इस चीज़ को फॉलो। या फिर हम होता है ना कि हम अच्छी वाइब्रेशन में तो, बट हम उससे भी हाई वाइब्रेशन में जाना चाहते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना, जैसे दुख का कोई अंत नहीं होता है ना, मतलब आप लो फ्रीक्वेंसी का भी कोई एंड नहीं होता, आप कहीं तक भी लो जा सकते हो, कि यहाँ तक कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो वैसे ही हाई का भी कोई एंड नहीं होता है, आप कितना भी हैप्पी फील कर सकते हो, आप परमानेंट तक को फील कर सकते हो। तो वैसे ही कि आप उस जिस हाई वाइब्रेशन में उससे भी हाई जाना चाहते हो आप, तब भी आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। या एक उन्होंने बताया था कि जब आप गाड़ी चला रहे हो, ट्रैफिक में हो, तो आप हम लोग ऐसे, मतलब जैसे लोगों को फ्रस्ट्रेट होते हुए देखते हैं ना, कि ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मतलब कितना ट्रैफिक है, उस टाइम पे भी आप ब्यूटी को देख के अप्रिशिएट कर सकते हो। या फिर किसी लाइन में लगे हो तब आप अप्रिशिएट कर सकते हो। ये सब चीज़ें होती है, तब आप कर सकते हो। ऐसे ही कुछ अन्य चीज़ें कि जब आप ज़्यादा डिजायर वगैरह के लिए हो तो अपनी फ्रिक्वेंसी को, बट हाँ, करना कैसे, शुरू में आप इसको इस तरीके से कर सकते हो कि आप कम से कम 10 to 15 मिनट निकालिए और जो भी आपको चीज़ें अच्छी लगती है उनको अप्रिशिएट कीजिए। हो सकता है आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस चीज़ में हो सकता है आपको कोई ब्यूटी दिखाई नहीं दे रही हो, बट और चीज़ें तो हो सकती है ना। प्रकृति की ब्यूटी को अप्रिशिएट कर सकते हो, पेड़ों को, रोड को, जितनी भी आज इतने इन्वेंशन हुए हैं उन सबको अप्रिशिएट कर सकते हो। मैंने अब्राहम हिक्स का एक वीडियो भी सुना था, उसमें भी उन्होंने बोला था कि ना, वो रेवती मैम का हिंदी ट्रांसलेशन था, उसमें भी उन्होंने बताया कि हो सकता है आप इतने, मतलब जैसे लो वाइब्रेशन में हो कि आप बेड पे सो रहे हो, आपका मतलब उन्होंने काफ़ी एग्जाम्पल दिए थे कि हो सकता है सारा कुछ चला गया, आपके पास कुछ भी अच्छा नहीं, आप उस टाइम पे भी कुछ तो देख सकते हो, इतना तो देख सकते हो। आप अभी सांसें ले रहे हो, आप सो रहे हो, सो तो रहे हो ना आप, तो बोला आप है ना, उस टाइम पे आप बोले इस देश से, इस वर्ल्ड में जो भी इन्वेंशन, जिस आप सिनेरियो में, जिस एरा में हो, उन सब चीज़ों को अप्रिशिएट करना शुरू कर दो। क्योंकि हो सकता है आप उस टाइम पे अपनी लाइफ को अप्रिशिएट ना कर पाओ, क्योंकि कई बार होते हैं ना, काफ़ी लो वाइब्रेशन में होते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती। क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ, जब मैंने पहली बार ग्रेटिट्यूड लिखा था तो मुझे सच में कुछ दिखाई नहीं देता कि क्या लिखना है मुझे, इसके बारे में मैं फिर से बताऊंगी कभी। बट उस टाइम पे आप प्रकृति को तो देख सकते हो। इस वर्ल्ड में तो बहुत सारे इन्वेंशन हुए कि आज हम 21वीं सदी में, आज मोबाइल फ़ोन है हमारे पास, इंटरनेट कनेक्शन है, अनलिमिटेड पैक रहता है इंटरनेट कनेक्शन का, गाड़ियाँ आ गई, प्लेन है जिससे हम बहुत लंबी लंबी दूरियाँ बहुत फास्ट तय कर लेते हैं। क्योंकि पहले लोग पैदल चलते थे, हम कहीं भी बैठे लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, तो देख भी सकते हैं उन लोगों को। तो कितना कुछ हो गया, तो आप उनको कॉम्प्लीमेंट, उनको अप्रिशिएट कर सकते हो। इस तरीके से उस वीडियो में भी बताया था अब्राहम हिक्स के। तो आप इस चीज़ को करना कैसे है कि आपको 15 मिनट निकालने हैं और आपको नेचर में जाना। हो सकता है कि पहले शुरू में आप कहीं भी नेचर में, हो सकता है कि कहीं भी आप जाओ, आप देखो जो भी ब्यूटी आपको पसंद आ रही है उन चीज़ों को देखो, क्योंकि शुरू में आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसे नहीं होता है कि स्टार्टिंग में अपनी वो चीज़ आदत हो जाएगी। जैसे आपकी आदत है कि आप ट्रैफिक में जब भी जाते हो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो,
अब आप सोचोगे कि मैं ट्रैफिक में जाते ही तुरंत कर दूँ, तो आपको कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा ना कि अगर मैं आज रोड पे जाऊंगा तो मैं अगर कहीं भी रुकना होगा ना मुझे, तो मैं ब्यूटी देखूंगा, चारों तरफ देखूंगी या देखूंगा। तब आपकी वो कॉन्शियसनेस के साथ आप करोगे, तब आपकी वो हैबिट हो जाएगी, सेकंड नेचर बन जाएगा। उसके बाद तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही ब्यूटी दिखना शुरू हो जाती है। और उसके बाद आप ना बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट को फील करते हो, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में लेते हैं। बिकॉज आप, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग बोला जाता है ना कि ये नियम है, नियम कभी भी गलत नहीं होता ना, वो तो सही चीज़ तरीके से करता है, क्योंकि ये कौन सा वो चीज़। तो अगर आप लॉ को फॉलो, लॉ के अकॉर्डिंग आप जिस फ्रीक्वेंसी में रहोगे वैसी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल यही तो कहता है कि आप जिस फ्रीक्वेंसी में होगे उस तरह की फ्रीक्वेंसी के से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। अब अगर आप अप्रिशिएट कर रहे हो तो जिन चीज़ों को आप अप्रिशिएशन वाली मोर चीज़ें थिंग्स अट्रैक्ट करोगे, ज़्यादा चीज़ें अप्रिशिएशन वाली अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। अब आपको इस चीज़ का बेनिफिट क्या होगा आपकी लाइफ में, तो वो तो बेनिफिट बता दें कि आप अप्रिशिएशन वाली ज़्यादा चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। करना क्यों है, ये आपकी वाइब्रेशन को हाई ले जाएगा। वो बता दें कि आपको कब कब करना है, क्यों करना चाहिए। इस चीज़ का तो प्रेमिक्स ने बताया ना कि आपको अगर और ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में जाना है, आपको अच्छा फील करना है, आप अपने आप को फीलिंग को थोड़ा और सुधारना चाहते हो, उसी जगह उस हाई फ्रिक्वेंसी को मेंटेन करना चाहते हो काफ़ी देर तक, इन सब चीज़ों के लिए। साथ ही साथ अगर आप किसी चीज़ की डिजायर, अब लेक और में हाई मतलब मैनिफेस्टेशन वाली फ्रीक्वेंसी में हो या लेक वाली फ्रीक्वेंसी में हो, उसके बारे में थोड़ा बताती हूँ। आपकी सपोज कोई डिजायर है, जैसे आपको रॉयल एनफील्ड खरीदनी है, एक सपोज है ना, आपकी कोई डिजायर है कि रॉयल एनफील्ड आपको खरीदनी, तो एक तरफ तो आप बोलोगे कि ना मुझे रॉयल एनफील्ड चाहिए, तो उसमें आपको कैसा फील होगा, उसकी राइडिंग कंफर्टेबल है, जो भी आपको फीलिंग वाली वो सब चीज़ें आप सोचोगे कि वोट पड़ता है ना थोड़ा, मतलब रॉयल एनफील्ड चलाएगा बंदा तो थोड़ा ऐसे अलग लगता है ना, वो सब चीज़ें तो आपकी हाई वाइब्रेशन में होगी आपकी फ्रीक्वेंसी। अगर आप अपनी रॉयल एनफील्ड के बारे में सोचोगे, डिजायर के बारे में सोचोगे, और आपको ये वाली फीलिंग आ रही है कि मुझे उसमें बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत लग्जरी वाली फीलिंग आएगी, कंफर्ट्स है ना, उसकी राइडिंग क्या शानदार राइडिंग है, वो सब फीलिंग आएगी, तो समझ जाना कि ना आपकी मैनिफेस्टेशन वाली फ्रीक्वेंसी में। बट अगर आप रॉयल एनफील्ड के बारे में सोचते ही आप कैसे हो रहे हैं, यार रॉयल एनफील्ड तो बहुत पैसों की आती है, इतना पैसा कहाँ से आएगा, लोन मिल जाएगा क्या, ये लोन से नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं, वो सब चीज़ें, तो आप अपनी डिजायर से दूर जा रहे हो, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी ही निगेटिव जा रही है ना, लो फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से आप देख सकते हो कि आप अपनी डिजायर से रिलेटेड किस फ्रीक्वेंसी में हो, क्या लेक वाली में हो या मैनिफेस्टेशन वाली में हो। बट अब हो सकता है, मैंने बोला ना कि आप अपने डिजायर से रिलेटेड तो हो सकता है कि आप ना फील कर पाओ, अप्रिशिएशन वाला कुछ पॉइंट ना मिले, हो सकता है आप अमीर बनना चाहते हो, बट आपको मतलब हो सकता है आप किसी रिलेशन को ठीक करना चाहते हो, बट उस रिलेशन में तो हो सकता है आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो कि आप कैसे अप्रिशिएट करोगे। बट आप प्रकृति को तो अप्रिशिएट कर सकते हो, आपके पास जो चीज़ें आज अवेलेबल है उनको तो अप्रिशिएट कर सकते हो सकता है आज आपको ऐसे दिखाई दे रहा हो कि आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है, बट नेचर में तो है। जो इन्वेंशंस हुए, जो आज फैसिलिटीज हमें नेचर के थ्रू, जो इन्वेंशन के थ्रू हमें मिल रही है, जो इवोल्यूशन हो रहा है उसके साथ हमारे साथ जो हो रही फैसिलिटीज हमें मिल रही है, क्योंकि आज से 50 साल पहले, आज से हम अपने पेरेंट्स को भी सुनते हैं कि वो लेटर लिखते थे, कितना मतलब टाइम लगता था, सोचो हम फोन से फटाफट हो जाता है, इंस्टेंट मैसेज भी कर देते हैं, फ़ोन भी, वीडियो कॉल तक हो जाता है। आज तो इंटरनेट कनेक्शन हमारे पास है ना, अनलिमिटेड रहता है, तो कितनी फैसिलिटीज हो गई ना हमारे पास की सुविधा, लाइफ ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा इजी हो गई ना। पहले लोग पैदल जाते थे, आज लोग फ्लाइट से भी चले जाते, तो आसान हो गया ना चीज़ें। तो उनको तो अप्रिशिएट कर सकते हो, उनको अप्रिशिएट कीजिए, और फिर देखिए कि आप अगर कुछ दिनों तक इस चीज़ को फॉलो करोगे ना, ट्रस्ट मी, आप रियल में बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट को, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस को फील करोगे। क्योंकि ये मैंने पर्सनली देखा था, उस टाइम में मैं नाम से नहीं जानती थी, बाबा जो बोलते थे मैं करती जाती थी। अब आप अगर रोड पे चल रहे हो, आप ट्रैफिक में हो, तो चारों तरफ देख सकते हो जैसे बहुत सारी इधर उधर कार होगी, हो सकता है रोड पे आपकी कोई फेवरेट कार हो, आप उसको बोल सकते हो सो ब्यूटीफुल कार। कोई बिल्डिंग हो, चारों तरफ आपको दिख रही हो, उनको अप्रिशिएट कर सकते हो। कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हो, उनको अप्रिशिएट कर सकते हो। इन चीज़ों को कि कितनी सुंदर है, ये रोड कितनी कंफर्टेबल है यार, कि ना मतलब सोचो कि रोड बनी हुई है तो आसान हो जाती है ना, राइडिंग करना, ड्राइविंग करना, चलाना, गाड़ियाँ चलाना आसान हो जाती है, तो उसी चीज़ को अप्रिशिएट कर सकते हो।
और हर एक चीज़ को, जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन है उसको अप्रिशिएट, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है उनको अप्रिशिएट कर सकते हो। हाँ, नेचर में कर सकते हो। शुरुआत में अगर आप नेचर में नहीं जा सकते, अगर थोड़ा आप एक छोटी सी शुरुआत भी करना चाहते हो, तो आप अपने मोबाइल में भी अगर कुछ चीज़ें देखते हो, जैसे बहुत आप कोई रील्स देख रहे हो, आपको वो पसंद आ रही है, तो उसको भी अप्रिशिएट कर सकते हो, बनाने वाले को अप्रिशिएट कर सकते हो। आप कुछ ड्रेसेस वगैरह देख रहे हो, इंटरनेट पे कुछ भी देख रहे हो, कोई भी चीज़ें देख रहे हो, उनको अप्रिशिएट कर सकते हो। क्योंकि जैसी चीज़ें आपको सिर्फ फ्रिक्वेंसी मेंटेन करनी है अपनी, आप अपनी अगर उस वाइब्रेशन को मेंटेन करोगे तो आपकी डिजायर्स तो ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट हो जाएगी। डिजायर्स के लिए तो कुछ करना ही नहीं होता ना, मेंटेन करना है। तो डिजायर्स के लिए तो, क्योंकि ये चीज़ बोलते हैं ना कि जो भी इच्छा होती है ना वो तो पूरी हो ही जाती है, बस हम अलाउइंग की वाइब्रेशन में नहीं आते, हम उस फ्रीक्वेंसी में नहीं आते कि हम उसको अलाउ करें अपनी लाइफ में, बाकी वो तो हो ही जाती है, इंस्टेंट मैनिफेस्ट हो जाती है। आज के नीति जीवन में तो यही बोला कि आप जो मांगोगे आपको हमेशा मिलेगा, तो मिल तो इंस्टेंट ही जाता है। बस करना क्या होता है कि आपको जो थर्ड स्टेप होता है ना, उसी को कि आपको स्वीकार करना होता है। स्वीकार हम अपनी वाइब्रेशन के थ्रू करते हैं, हमें अपनी वाइब्रेशन हाई करनी होती है। आपको करना चाहिए, बट अगर कब करना चाहिए, आपको करना तभी चाहिए कि आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पहली बात तो कि बहुत अच्छी प्रोसेस है, करना चाहिए, बट अगर आप इसके लिए करोगे कि हो सकता है आपकी इच्छा ही नहीं हो रही, आप जबरदस्ती जाके कर रहे हो, तब आप लेक की फीलिंग ही लेके चलोगे। क्योंकि बिकॉज जैसे ना लोग ग्रेटिट्यूड वॉक करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, कुछ लोगों को हम सुनते हैं। आप अगर ये इसके लिए ग्रेटिट्यूड करते हो कि आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है, आपको सच में कुछ ग्रेटफुल होने के लिए चीज़ें दिख रही है, आपको उससे बेटर लाइफ चाहिए, बट आपको ये भी दिख रहा है कि हाँ कुछ तो है, कुछ तो है, मतलब आपके पास नहीं है तो प्रकृति में कहीं भी है, कुछ तो है, छोटी चीज़ें आपको सच में दिखना शुरू। उसके बाद अगर आप ग्रेटिट्यूड करते हो ना, वो ज़्यादा आसान हो जाता है। तो सेम वैसे ही कि अप्रिसिएशन की अगर आपके अंदर से इच्छा हो रही है कि मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, सच में प्रकृति में चीज़ें तो है और मुझे सही में अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है, बिकॉज क्योंकि मैं अपनी वाइब्रेशन को हाई रखूंगा या रखूंगी तो मेरी मैनिफेस्टेशन, मेरी डिजायर जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी, तब आपकी मैनिफेस्ट, तो अब आपको करना चाहिए। बट अगर आप इसीलिए करने जा रहे हो कि किसी ने बोल दिया और आप करने जा रहे हो और उसी लेक की फीलिंग के साथ जा रहे हो, तो आप लेक की फीलिंग को ही मेंटेन करोगे, बिकॉज आप जा रहे हो और आपकी इच्छा ही नहीं करी, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, पैराडाइम अगर बीच में आ रहा है तो उसको तोड़ने के लिए कर सकते हो। हमेशा एक चीज़ है ना, जो भी प्रोसेस करो फन की तरह करो, क्योंकि अब्राहमिक्स तो हमेशा ही बोलते कि प्रोसेस आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं करती। आज के नीति जीवन वो तो बोलते कि आपको मिल तो इंस्टेंट ही जाता है, प्रोसेस तो आपको अपनी वाइब्रेशन हाई, तो वाइब्रेशन हाई कैसे रखोगे, जितना ज़्यादा एंजॉय करोगे, फन करोगे, तभी तो रखोगे। आप अगर प्रोसेस को इसलिए कर रहे हो, ये प्रोसेस करने से आपकी डिजायर मैनिफेस्ट हो जाएगी, तब आप उस फीलिंग में लेक में जा रहे हो। बट ये इसके लिए करोगे कि इस प्रोसेस को करने से आप थोड़ा हाई फील करते हो, थोड़ा अच्छा फील करते हो, तब डिजायर ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट हो जाएगी। अल्टीमेट गोल ये होता है कि अल्टीमेट गोल तो अपना मतलब जैसे पर्पज ये होता है ना, जॉयफुल फील करना, क्योंकि डिजायर्स भी तो तभी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जॉयफुल फील करने के लिए तो मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो इसके लिए ये बेस्ट प्रोसेस है, क्योंकि इससे आप है ना अपनी, अगर लो वाइब्रेशन में हो तो भी आप हाई में जा सकते हो, बिकॉज क्योंकि आप इधर उधर देखोगे कुछ चीज़ों को, क्योंकि आप अप्रिशिएशन करने की कोशिश करोगे कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, तो आप धीरे 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 अच्छा फील करना शुरू कर दो। फिर आप जब रोज उस चीज़ को करोगे 15-20 मिनट, क्योंकि 15 मिनट भी आप अगर अच्छा फील करोगे ना, क्योंकि बोलते हैं ना सेम वाइब्रेशन एक साथ नहीं हो सकती, कि आप खुश और दुखी एक साथ नहीं हो सकते। तो वही चीज़ है कि आप अप्रिशिएट करोगे, इसका मतलब आप खुश हो। कुछ दिन आप प्रैक्टिस करोगे, बट उसके बाद आपकी आदत में शामिल हो जाएगी ना वो चीज़, कि आपको कहीं भी दिखेगी। तो आप अगर चल भी रहे हो ना, उसके बाद एक चीज़ बताती हूँ, क्योंकि मेरे साथ पर्सनली सच में हुआ था। आज अगर मैं किसी भी मूड में हूँ ना, अगर लो भी फील कर रही हूँ ना, अगर मैं थोड़ी सी हिम्मत करके अगर बाहर निकल गई ना, तो सच में मुझे ब्यूटी दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो वही आप करने लग जाओगे तो वो ऑटोमेटिक ही आपका नेचर बन जाएगा। और अगर आप अप्रिसिएशन करने का आपका नेचर बन जाएगा तो आपको लो फील नहीं होने देगा, आपको अवेयर रखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ब्यूटी दिखना शुरू हो जाएगी। आप उस ना निगेटिव मैनिफेस्टेशन को जरूर रोक दोगे अपनी लाइफ से, और जब आप नेगेटिव मैनिफेस्टेशन को रोकना शुरू कर दोगे तो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन तो ऑटोमेटिक शुरू हो जाते हैं।
जैसे ही आपका नेगेटिव अट्रैक्शन रुक जाता है तो पॉजिटिव अट्रैक्शन तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, उसके लिए कुछ करना नहीं होता। क्योंकि बोलते हैं ना कि हमारा काम होता है रेजिस्टेंस को दूर करना, अलाइनमेंट ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे रात के बाद सुबह तो ऑटोमेटिक ही आ जाती है, हमें कुछ करना ही नहीं होता ना। इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और एंजॉय कीजिए, अप्रिशिएट करके देखिए और फिर देखिए आपकी लाइफ में आपकी डिजायर्स कितनी फास्ट मैनिफेस्ट होती है। हाँ, आप अगर मुझसे कोई क्वेरी आपकी कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको पर्सनली मुझसे चाहिए तो आप पर्सनल सेशन देती हूँ एंड मैं माइंड रीप्रोग्रामिंग भी करती हूँ, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, आपको अगर ज्वाइन करनी है तो। थैंक यू सो मच।